आज की डेट में श्रीलंका के हालात सेम उसी तरीके के हो चुके हैं जैसे कि आज से लगभग 1 साल पहले अफगानिस्तान के जो हालात थे। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति भवन और संसद के ऊपर जैसे ही उन लोगों ने कब्जा किया तो एक आतंकी संगठन का पूरे देश पर कब्जा हो गया था। तो ये चीज तो हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन श्रीलंका के अंदर क्या हुआ कि वहां के जो आम आदमी हैं वही वहां के राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस के प्रोटेस्ट करने लगे। अब ये बात तो आपको काफी अच्छे से पता होगी कि श्रीलंका के अंदर क्या दौर चल रहा है और किस तरीके से वहां की जनता किस दौर से गुजर रही है। तो अब हुआ क्या वहां पर कि श्रीलंका का जो राष्ट्रपति भवन है वो आज की डेट में बन चुका है एक सेल्फी पॉइंट। वो एक तरीके से आकर्षित होने का एक ऐसा केंद्र बन चुका है कि वहां पर जाकर लोग सेल्फियां ले रहे हैं, स्विमिंग पूल है उसमें नहा रहे हैं। मतलब कि ऐसी आलीशान चीजें उन्होंने देखी कि मतलब इससे पहले जो श्रीलंका के लोग हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब इस तरीके की भी लग्जरी लाइफ होती है। क्योंकि श्रीलंका में अभी वो हालात हैं, श्रीलंका का अभी वो दौर चल रहा है कि जहां पर पीने का पानी, तेल या खाने का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इतनी ज्यादा किल्लत है और इतना ज्यादा महंगाई हो चुकी है कि जब उन लोगों ने राष्ट्रपति भवन जाकर देखा कि यहां पर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है, यहां पर नहाने के लिए स्विमिंग पूल है, यहां पर आलीशान तस्वीरें लगी हुई हैं, तो ये देखकर उनकी जनता को ऐसा लगा कि ऐसी भी कोई लाइफ होती है। तो अभी तक जो श्रीलंका के अंदर सरकार चल रही थी वो चल रही थी राजपक्षे भाइयों की, और उसके बाद उनके फैमिली के काफी लोग हैं जो कि पूरी सत्ता जो है श्रीलंका की वो संभाले हुए हैं। लेकिन अब जो आम जनता है उसने काफी मौके दिए राजपक्षे भाइयों को कि मतलब यहां की इन्फ्लेशन, यहां की महंगाई, यहां के रिजर्व्स को बचा के रखा जाए। तो यहां पर नौबत इतनी आ गई कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उनको इस चीज का आभास हो गया कि ये प्रोटेस्ट अब मेरे घर तक आने वाला है, यानी कि राष्ट्रपति भवन तक आने वाला है। और यही हुआ, और उसके बाद वो बिना किसी को बताए चुपके से श्रीलंका छोड़ के नेवी के जहाज से किसी और आइलैंड पे या भगवान जाने कहां चले गए हैं। और अब उनका अनाउंसमेंट आ चुका है आज कि आज से 2 दिन बाद यानी कि 13 जुलाई को वो राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देंगे और यहां पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो सामने में अपोजिशन में बैठी जो भी पार्टी है उसको मौका दिया जाएगा सरकार बनाने का। अब इस पे 2 सवाल उठते हैं कि क्यों श्रीलंका में आखिरकार इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी बाकी देशों से मदद देने के बाद भी श्रीलंका वापस से क्यों रिवाइव नहीं हो पा रहा है, या फिर जब भी कोई देश बैंकक्रप्ट हो जाता है या उसके पास पैसे नहीं होते या वो उनके यहाँ महंगाई इतनी बढ़ जाती है तो क्या कोई और सॉल्यूशन नहीं होता इस चीज का जिससे वो उभर पाए। देखो इसमें सबसे बड़ा रीजन इसका ये बनता है कि कोई देश कितना मजबूत है इंटरनेशनल लेवल पे ये पता लगता है कि उस देश के पास बाहर के देशों की करेंसी कितनी है। जैसे कि यूएस डॉलर है, कितनी पावरफुल करेंसी है, चाइना है, युआन करेंसी है, कितनी पावरफुल है, या फिर रशिया है, रूबल करेंसी है, कितनी पावरफुल है। अगर आपके पास इन 5-6 देश जो बड़े बड़े देश हैं इनकी करेंसी आपके पास है, जिसे कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि बाहर की जो करेंसी आपके पास है, अगर वो आपके पास है तो समझा जाएगा कि ये देश मजबूत है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। श्रीलंका की जो बैंक है उनके पास केवल 10 से 15 हजार यूएस डॉलर बचे हैं। अब इसको आप इससे कंपेयर कर लीजिए कि जो भारत है उसके पास फॉरेक्स रिजर्व जो टोटल हैं बाहर के जितने भी देशों की मुद्राएं हैं वो मिला के लगभग 588 बिलियन डॉलर हैं। और यही नहीं, इसके साथ अगर पाकिस्तान की कंपेयर करोगे तो पाकिस्तान भी कोई ज्यादा अच्छे हालात में नहीं है। अगर आपको पता हो उसके पास भी ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, उसके पास लगभग 10 बिलियन से कम है। तो इंडिया की हालत तो काफी अच्छी है अभी, लेकिन कहते हैं कि अगर आपके पड़ोसी देशों में कुछ भी हलचल होती है तो उसका इंपैक्ट आप पे जरूर पड़ता है। क्योंकि अगर आप भारत के चारों तरफ देखो तो एक तरफ श्रीलंका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके हालात खराब हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी हालत खराब है जहां की वहां के तो मंत्री ने कह दिया कि आप चाय पीना कम कर दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चाय पाकिस्तान पीता है। तो इतने एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहे और इंपोर्ट बढ़े जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। फिर उसके बाद जब कोविड आ गया तो जो श्रीलंका है उसका जो 40% जो फॉरेक्स रिजर्व आता है, जो वो पैसे कमाता है बाहर के देशों से, वो कमाता है जो उनका टूरिज्म होता है। क्योंकि देखो आइलैंड एक कंट्री है, चारों तरफ समुंदर है, तो बाहर के जब पर्यटक यहाँ आएंगे तभी वो लोग पैसा कमा पाएंगे। तो कोविड आ गया तो वो चीज तो चली गई, तो 40% जो सोर्स था वो तो एकदम से जीरो हो गया।
उसके बाद हुआ क्या कि जब राजपक्षे भाइयों को सरकार बनानी थी तो उन्होंने टैक्सों पे इतनी माफी दे दी, इतने टैक्स माफ कर दिए एक साथ कर करके कि अगर इतने टैक्स इंडिया में माफ हो जाते ना तो इंडिया की भी हालत खराब हो जाती। तो ये तो सिर्फ एक लालच था कि अपनी सरकार बनानी है तो देश को डुबा दो। तो ऐसे कारणों की वजह से ही आज जो श्रीलंका ने जो बीज बोया था पहले, जो श्रीलंका के अंदर सरकार जो बनी थी, उसका जो फल है वो आज ये लोग भुगत रहे हैं। भारत ने अभी तक 3.8 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट इस साल 2022 में श्रीलंका को भिजवा दी है, जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट कर सके, बाहर के देशों से फ्यूल खरीद सके, अपने यहाँ थोड़े खर्चे कम कर सके, अपने वहाँ महंगाई थोड़ी कम कर सके, ताकि कुछ दिन सरकार को मिल जाए कोई एक नई नीति बनाने से, जिससे कि मतलब श्रीलंका को रिवाइव किया जा सके। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, और आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि श्रीलंका के अंदर अब आखिरकार कौन नया राष्ट्रपति बनता है, किसकी सरकार आती है, और क्या श्रीलंका रिवाइव हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।